कि आखिर साइक्लोन को नेम की नीड ही क्यों है। साइक्लोन जब जहाँ से निकलते हैं तो घर तबाह हो जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, बोट्स वगैरह टूट जाती हैं। बिपरजॉय और यूपीएससी अब यही जाना चाहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल्स आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीसी प्रिपरेशंस। मल्टीपल कोर्सेज, वीकेंड कोर्सेज, इवनिंग कोर्सेज, डे कोर्सेज, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड, मेंटरशिप, मेजर ऑप्शनल्स, सब कुछ अवेलेबल है। आपको बस अपनी पढ़ाई को फोकस करना है। सीसेट के भी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और सब्जेक्टिव वाइज भी अगर आप चीज़ों को ले जाना चाहें तो वहाँ भी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये तो बात हो गई हमारे इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। SIP स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो हमारा स्पेशल है, हमारी यूएसपी भी है इस पे और काफ़ी बेहतर चल रहा है। कई स्कूल ऑलरेडी एसोसिएट हैं हमारे साथ। इंडिविजुअल स्टूडेंट भी इसे अवेल कर सकते हैं, वो भी है, वो भी चीज़ें चल रही हैं। और 2 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड है, एसेंशियल एंड आधार। जिस पार्ट में आप आना चाहें आप आ सकते हैं। ये सबके लिए यूजफुल है। कोई भी अपनी ज़िंदगी को देखना समझना चाहता है, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, अपने आउटकम को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए ये फ्रूटफुल होने वाला है। तो और एक चीज़ और कि एजुकेशन के लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। बात करते हैं आज बिपरजॉय, एक बंगला नेम है, और साइक्लोन से रिलेटेड तमाम तरीके की बातों की मेनली डिस्कशन रखेंगे कि साइक्लोन का फॉर्मेशंस कैसे हो रहा है और कितने टाइप का साइक्लोन है, इसके जो नेम है, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा कि इसके नेम को किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है, कौन कौन सी कंट्री कब नेम डालती है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मेरा कि आखिर साइक्लोन को नेम की नीड ही क्यों है। साइक्लोन तो साइक्लोन है, वो आएगा चला जाएगा, उसका नाम ले। कभी यूपीएससी यहाँ भी जा सकती है और यूपीएससी अब यही जाना चाहती है। वो बेसिकली पूरे कोर में जाके बात करना चाहती है आपसे कि आपको इस बात की रियल समझ आ रही है या नहीं आ रही है, या केवल आप न्यूज़पेपर से चीज़ों को देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसे क्लासिफाइड किया है मेनली 2 कैटेगरी में। पहला एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरे है ट्रॉपिकल साइक्लोन। आज हम लोग बात करेंगे मेनली अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड बिपरजॉय। इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और बेसिक्स देख लेते हैं। मेनली 3 बेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। 3 चीज़ें अगर मिलेंगी तो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और पहली इनकी लोकेशंस, तो देखिए मेनली कहाँ ये आते हैं, तो 8 to 15 नॉर्थ से साउथ के बीच में ही आते हैं। मीन्स इक्वेटर के आसपास आपको ये देखने को मिलेंगे, यही उनका एरिया होगा। रीज़न ये है कि एक तरीके से इनके लिए लो प्रेशर जोन बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है, और वार्म जो सी है वो वार्म होता है, सनराइज कंटिन्यू हो रही होती है। और मेन चीज़ कि जो उसका टेम्परेचर है वो 27 डिग्री के अराउंड होना चाहिए। 26.5 भी कई लोग कहते हैं, 27 भी कहा जाता है। तो इक्वेटर पे ये जो सी सरफेस है ये आसानी से मिल जाता है। अब इसके फॉर्मेशंस का जो मेन बेसिक साइंस, बेसिक लॉजिक है, केवल वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी आइज कैसी होती है और सारी चीज़ें, बहुत ढेर सारी चीज़ें, उसको हम नहीं जाएंगे, कोर में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप बेसिक पहले समझ लेते हैं। देखिए, आई के फॉर्मेशन से पहले अगर इसके बेसिक ओवरव्यू को अगर आप देखें तो साइक्लोन फॉर्मेशन होता कैसे है। सी के ऊपर बनेगा पहली, तो इसका मतलब एक स्टेबल सिचुएशन होनी चाहिए जहां कंटिन्यू जो वाटर है वो हीट करे। जब वो हीट होगा तो अराउंड 27 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए ताकि वो स्टेबिलिटी लेके आए। और जब ये फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन क्या होगा कि जब वाटर हीट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो नीचे का एरिया है वो अचानक से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और वही जो वैक्यूम होता है जिसको हम आई बोलते हैं किसी भी साइक्लोन का, वो होगा। और उसको फिलअप करने के लिए हमारे सराउंडिंग में जो एयर है वो मूव करती है, वो साइक्लिक मूव शुरू हो जाता है और यही साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब ये जैसे जैसे इसके फॉर्मेशंस, जितना हीटिंग जितनी तेज होती जाएगी, कंडीशन होंगे तो प्रेसिपिटेशंस होगा, इसीलिए धुंध आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। रीज़न बीइंग एनर्जी चेंज हो रही है। एक साइड की एनर्जी को फिलअप करने के लिए सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो वहाँ बार बार अप्रोच कर रही है और वो नहीं हो पा रहा, इस वजह से वो आपको मोमेंट देखने को मिलता है और फिर वो मोमेंट शुरू हो जाता है। अलग अलग एरिया में से अलग अलग नेम से देखते हैं। टाइफून, और इसके बाद
अपने ऑस्ट्रेलिया के में अगर इसको देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से इसको हम देखेंगे, हरिकेन के नाम से भी देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका के साइड में काफ़ी, अब इसकी स्पीड में भी वेरी करेगा कि अलग अलग एरिया में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मेनली 3 तरीके की स्पीड के बारे में बात की गई है, उस स्पीड के ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, एक स्पीड इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, वो सीवियर सिचुएशन में जाएगा या नहीं जाएगा, वो स्पीड के अकॉर्डिंग आता है। और स्पीड का मतलब कि जो उसके साथ जो विंड चल रही है उसकी स्पीड से रिलेटेड ये बातें हैं। जब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है और जब मूवमेंट शुरू होता है तो आपको हेवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा, क्लाइमेटिक चेंजेस, आपको क्लाइमेट पूरी तरीके से चेंज आपको देखने को मिलेगा। कई बार थंडर स्टॉर्मिंग भी होगी, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस है वो साइक्लोन शुरू करता है और साइक्लोन उसी हिसाब से आगे बढ़ता चला जाएगा। तब तक चलेगा जब तक वो लैंडफॉल ना कर ले। लैंडफॉल वहाँ होगा जहाँ उसे लैंड एरिया मिलेगा, और लैंड एरिया मिलने के साथ जो उसका एनर्जी के सोर्सेज हैं, जो सी लेवल पे जो उसे एनर्जी मिल रही है वो वहाँ नहीं मिल पाती है। तो धीरे धीरे जितनी एनर्जी से वो आया हुआ है, जैसे उसकी एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी, वो मिनिमाइज होता चला जाएगा और अंत में वो फिनिश हो जाता है। तो ये बेसिकली साइक्लोन का एक फॉर्मेशन है। मैंने स्पीड से रिलेटेड आपको बात की थी। तो 34 नॉट्स और 63 नॉट्स के बीच का एक कॉन्सेप्ट आता है। नॉर्मली अगर इसे हम 63 किलोमीटर से लेके और 118 किलोमीटर तक, अब इसके ऊपर जाता है तो जैसे 150 का भी कॉन्सेप्ट है। तो 150 जो बात चल रही है, तो ये सीवियर की सिचुएशन में जाएगा। ये अब ये जितना ही ज़्यादा इसकी स्पीड ज़्यादा हाई होगी उतना ही डेंजरस होता चला जाएगा। इसका क्योंकि सी एरिया के सराउंडिंग में जो चीज़ें होंगी ऑलमोस्ट ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेवी बिल्डअप में नहीं रहती है, वो नेचुरली बिल्डअप होती है और नेचुरल के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को बैलेंस करती है। तो इतनी स्पीड कोई चीज़ नहीं एडजस्ट कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए देखिए कि साइक्लोन जब जहाँ से निकलते हैं तो घर तबाह हो जाते हैं, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, बोट्स वगैरह टूट जाती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो पिलर्स होंगे वो आपको देखिए वो ब्रेक हो जाते हैं। कम्युनिकेशंस लाइन जो होती है, टेलीफोन या टावर, जो अगर आपको मोबाइल के जो टावर होंगे वो सारे ब्रेक हो जाते हैं। अभी न्यूज़ आ रही है कि जो कच्छ का एरिया है उसके 83 जो विलेजेस है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई है। तो ये सारे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। मेन सेंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया है और इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि हम अभी आपको ये फ्री में अवेल करा रहे हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जिनका यूपीएससी निकला हो, प्रीलिम्स निकला हो या एससीएस निकला हो, वो अपना जो एडमिट कार्ड है, वो डिटेल है, वो हमें शेयर करें और हमारे साथ इन दोनों चीज़ों में एससीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी फ्री में आप आएँ। आपको यहाँ मेंटरशिप भी मिलेगी, डेली का टारगेट भी मिलेगा, आपके क्वेश्चंस को इवेलुएट भी किया जाएगा और किस तरीके से मैक्रो लेवल पे हम उसे एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि आपकी दिक्कतें कहाँ हैं, कैसे आप इसको ओवरकम करें, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, डे बेसिस पे कैसे आपको अपने आप को एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ अपग्रेड कर पाएं। ये सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंडर में है। तो एक तो पेड वाला है और दूसरा अगर आपके पास फ्री का सर्टिफिकेट है तो आप मेंस के लिए हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं। जो बिपॉरजॉय का नेम है वो बेसिकली बंगला नेम है और इसकी जो बंगला में मीनिंग होती है डिजास्टर। अभी मोचा के बाद हम सेकंड साइक्लोन को फेस कर रहे हैं और इसका जो नेम पड़ा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा इसे डिसाइड किया जाता है। और इसे ऐसे याद कर लीजिए कि इसके 6 लड़के और 5 लड़कियां करके इसे आप नाम देख सकते हैं। अब जो 6 RSMCS है, 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, शॉर्ट एब्रिविएशन RSMCS, और 5 रीजनल ट्रॉपिकल स्टॉर्म वार्निंग सेंटर्स, ठीक है, TCMCS। और इनके थ्रू ये ऑथराइज हैं एडवाइजरी के लिए और साथ में जो नेम को असाइन करने के लिए भी ये ऑथराइज है। मेन सवाल यही है कि इनके आखिर नेम की नीड ही क्या है। तो देखिए, अगर हम नेम नहीं डालेंगे तो होगा कि जब हम इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर लेंगे तो जो उसका को एग्जिस्ट सिस्टम है, जो सराउंडिंग के जितने सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं क्लैश करेंगे, वो कंसर्न्स को एग्जैक्टली सेम मैनर में रीड नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और क्लैशिंग ना होने के लिए हम नेम का यूज़ करते हैं। नेम मीन्स आइडेंटिटी।
और वो तब हो पाएगी जब हम इंडिविजुअली हम उसको असाइन कर दें कि पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर सिचुएशन को हम इस नेम से प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो अब उस नेम के अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर जो भी हमें मेजर्स, चूंकि डिजास्टर है ये, तो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होगी। अब ये टीम नेशनल लेवल पे भी होती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी होती है, और नेशनल लेवल की जो सेंट्रल लेवल की वो टीम होती है। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा है कि हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड ऑर्डर पे भी बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरीके का वर्क करती हैं। तो इस तरीके के में जो कोहेरेंस एक मेंटेन हो, इसके लिए मेनली नेम का यूज किया जाता है। यूपीएससी में भी आपसे पूछ ले तो वो चीजें चल रही है। अगर आज के डेट के बारे में बात करें तो 15 है, और बिपरजॉय को आज लैंडफॉल होने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आईएमडी ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है। देखिए क्या चीजें देखने को मिल रही है। एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको लाइव ट्रैकिंग बताया हुआ कि अलग अलग लेवल पे किस किस तरीके से उसका मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से अभी वो कराची की तरफ गया, फिर वो इधर से इंडिया की तरफ मूव करेगा, और सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन्स में कितने जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं उनका ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कई ट्राइबल्स भी निकल के आ रही हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया और सेफ एरिया में ले गया गया और कैंप में डाला गया है। तो वो कई चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जो आपको देख के जानना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ये तो बात हो गई आपके कि किस तरीके से इसके नेम का फॉर्मेशन किया जाता है। 13 कंट्री, चूंकि आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास है, और 30 नेशंस इसके बीच में आते हैं। तो 30 नेशन से 30 नाम लिए गए और इनसे 169 नेम का यूज किया गया। मोचा देखिए, मोचा के बाद फिर ये नाम। तो इस तरीके से ये लिस्ट बनाई जाती है, और एक लिस्ट के बाद जब एक लिस्ट एग्जॉस्टेड हो जाएगी तो सेकंड कंट्री के जो नेम सजेस्ट होंगे 30 नेम, उसमें से दूसरे नेम को पिक किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये नाम दिया जाता है। ऐसे चलता रहता है। हुदूद वगैरह आया था और ऐसे तमाम नेम आते रहेंगे और वो चीजें चलती रहेंगी। तो ये एक तरीका होता है नेम को असाइन करने का और जानने का। एक छोटा सा फैक्ट और देख लीजिए, 86 स्टॉर्म का फॉर्मेशन अराउंड द ग्लोब हो पाता है, जिसमें से 47 ही एक साइक्लोन के बीच में बन पाते हैं, आ पाते हैं, और उसके बाद इसमें से केवल 20 ऐसे होंगे जो हेवी विंड को ऑब्टेन कर पाएंगे, नहीं तो वो नॉर्मल रहते हैं। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर नेम हम असाइन कर रहे हैं तो उस नेम की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम दे रहे हैं, उसका एक लॉजिक यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कंटिन्यू विजिट करते रहें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।